Hello students, in today's class we are going to see third standard English lesson number 15, that is young brave hearts. So in this video we are going to see question answer these chapters. Let's start. Already इसके पहले के चैप्टर्स अपलोडेड हैं, आप प्लेलिस्ट में देख सकते हो. ठीक है, अब यहाँ पे देखिए दिया गया है, हार्ड वर्ड की मीनिंग देख लेते हैं. कॉन्फर्ड मीन्स टू गिव समबडी एन अवार्ड, किसी को अवार्ड देना. वेट टू वॉक विद एन एफर्ट इन वाटर और मड, यानी आप चल सको बहुत मतलब मुश्किल से, एफर्ट लगा रहे हो. अगर आप पानी में चल रहे हो, कीचड़ में चल रहे हो तो बहुत मेहनत लगाना पड़ता है, उसको बोलते हैं वेट. डिटर्मिनेशन, द क्वालिटी दैट मेक्स यू कंटिन्यू टू डू समथिंग इवन इफ़ इट इज़ डिफ़िकल्ट, अगर वो डिफ़िकल्ट है तभी भी. ठीक है. प्रेजेंस ऑफ माइंड यानी सेंस ऑफ ह्यूमर, मतलब ऐसे समझ सकते हो कि आपको क्विकली आप रिएक्ट कर पा रहे हो, जो एबिलिटी है. एंड स्टे काम इन अ डिफ़िकल्ट और डेंजरस सिचुएशन, किसी भी डेंजरस सिचुएशन में, मुश्किल सिचुएशन में आप कैसे शांत हो और कैसे मतलब रिएक्ट करते हो क्विकली शांत तरीके से, वो. एग्जाम्पलरी यानी प्रोवाइडिंग अ गुड एग्जाम्पल फॉर पीपल टू कॉपी, किसी के लिए अच्छा मतलब एग्जाम्पल प्रोवाइड करना कॉपी करने के लिए. बर्स्ट इनटू फ्लेम्स, कॉट फायर सडनली, अचानक से आग पकड़ लेना. हेल्पलेस, वांटिंग टू डू समथिंग बट नॉट एबल टू डू इट फॉर सम रीज़न, यानी वांटिंग टू डू समथिंग, किसी चीज़ को चाहना लेकिन एबल ना हो पाना किसी रीज़न की वजह से. हेल्पलेस हो जाना यानी मदद नहीं कर पाना अपने. आउटस्टैंडिंग, आउटस्टैंडिंग यानी एक्सट्रीमली गुड, बहुत अच्छा, एक्सीलेंट. इंस्पायरिंग यानी एनकरेजिंग वन टू डू समथिंग, किसी को एनकरेज करना, किसी को प्रोत्साहित, प्रेरणा देना, मोटिवेट करना. ओके. यहाँ पे पैराग्राफ गिवन है, आप देखिए क्वेश्चन और इसके आंसर आपको पैराग्राफ से ढूंढ ढूंढ के लिखने होते हैं. राइट द आंसर्स टू द फॉलोइंग क्वेश्चंस. व्हेन वर द 2013 नेशनल ब्रेवरी अवार्ड्स प्रेजेंटेड. सो द 2013 National Bravery Awards were presented on Friday 24 January 2014. तो ये अवार्ड कब प्रेजेंट किया गया, कब दिया गया, मतलब फ्राइडे को 24 जनवरी 2014 को. हाउ मेनी चिल्ड्रन वर प्रेजेंटेड द अवार्ड्स, कितने लोगों को दिया गया, 25 चिल्ड्रन. द हु प्रेजेंटेड दीज अवार्ड्स, किसने दिया, तो प्राइम मिनिस्टर ने ये अवार्ड्स दिए इन बच्चों को. वॉट ब्रेव थिंग डिड महिका डू, कि क्या किया था इसने. 2 लाइन्स लिखो इसके बारे में. तो देखिए, माइका डिड नॉट नो हाउ टू स्विम, कैसे पता तैरा जाता है, ये नहीं पता, उसको पता ही नहीं था. तभी भी आफ्टर फ्लैश फ्लड्स स्ट्रक एट केदारनाथ, केदारनाथ में जब वो अटके तो माइका waded into the muddy flood water and dragged her 4-year-old brother, यानी जो उसका भाई था ना, माइका जो लड़की है, वो मडी एकदम 4 साल का भाई था, उसको निकाला कीचड़ में से मुश्किल से. शी हेल्ड ऑन टू हिम टाइटली, कस के पकड़ा. फॉर आवर्स टिल शी सॉ अ लाइट, जब तक उसने लाइट नहीं देख लिया तब तक उसको कस के पकड़ के रखी बचा के. शी वेव्ड फॉर हेल्प एंड दे वर बोथ रेस्क्यूड, फिर हेल्प के चिल्लाई और फिर वो रेस्क्यू किए गए. यहाँ पे ट्रू फॉल्स देखिए. माइका वॉज अलोन इन केदारनाथ, फॉल्स, बहुत सारे लोग थे. माइका न्यू हाउ टू स्विम, ये भी गलत है. माइकाज ब्रदर सेव्ड बोथ ऑफ देम, ये भी फॉल्स है. माइका के भाई ने नहीं, माइका ने बचाया था. माइका इज़ अ ब्रेव गर्ल, दैट इज़ ट्रू. अब यहाँ पे देखिए, आपको दिया गया है एटलीस्ट 5 वर्ड्स आपको यूज़ करने हैं. डिटर्मिनेशन से आपको 5 वर्ड बनाने हैं, तो इतने बनाए हैं. माइन, मेन, मेड, नेम, नेशन, अलग अलग बनाया वर्ड, आप और भी बना सकते हो. प्रेजेंस ऑफ माइंड, तो उसके ऊपर आपको सेंटेंस बनाना है, देखो दिया गया है. अब यहाँ पे फिर से पैराग्राफ दिया गया है, क्वेश्चन आंसर उस पर लिखना है. विच अवार्ड वॉज शुभम गिवन, शुभम को क्या दिया गया, शुभम वॉज गिवन द संजय चोपड़ा अवार्ड. विच वॉज द डे वेन शुभम शोड हिज ब्रेवरी, तो ये कौन सा दिन था, 2012, 11 अगस्त, 11 अगस्त 2012 को. वॉट वर द पीपल डूइंग, लोग क्या कर रहे थे, उनको मतलब द पीपल वर जस्ट वॉचिंग द बर्निंग वैन हेल्पलेसली, हेल्पलेसली क्या करते, जलते हुए वैन को देख रहे थे सिर्फ. वॉट ब्रेव थिंग डिड शुभम डू, शुभम ने क्या किया बहादुरी का काम, उसको बताओ. शुभम ने देखा कि जो वैन है वो बहुत मतलब बर्स्ट हो रही है, जल रही है आग में. ही रस्ट टू द व्हीकल, वो फटाक से क्या गया, व्हीकल से गया, व्हीकल टू द व्हीकल, ब्रोक ओपन द विंडो, विंडो को तोड़ा और अनलॉक किया डोर को अंदर से. ही पुल्ड आउट द 2 गर्ल्स हु वर इनसाइड द बर्निंग वैन एंड सेव्ड देयर लाइव्स, तो 2 लड़कियां थी उसमें जिसको इसने बचाया. तो किया ना बहादुरी का काम. एग्जाम्पल आपको यहाँ पे देना है, मीनिंग लिखने हैं इन सब के, तो मीनिंग देख लेते हैं. तो यहाँ पे देखिए, इन सब की मीनिंग हमने देखा है स्टार्टिंग में, वर्ड मीनिंग वहीं पे हमने देख लिया था. ठीक है,
उसके बाद यहाँ पे देखिए ऊपर इन क्वेश्चन है, यू ऑल्सो डू सम नाइस थिंग्स हाउएवर लिटिल दे मे बी, जैसे उन्होंने किया छोटे बच्चों ने, राइट अबाउट एनी टू सच थिंग्स यू हैव डन, जो आपने किया है वो बताइए। अ फ्यू डेज बैक एन ओल्ड अंकल स्लिप्ड एंड फेल इन वेट मड, गीले कीचड़ में गिर गए स्लिप खा के। आई हेल्प्ड हिम टू गेट अप एंड टुक हिम होम, उनको घर लाया। आई ऑल्सो हेल्प्ड एन आंट फ्रॉम माई बिल्डिंग, एक आंटी को भी किया उस कैरी हर बैग एज शी हैड अ स्मॉल बेबी इन हर आर्म्स, जो कि छोटा बच्चा था उनके हाथ में, उनको भी हेल्प किया। ओरल वर्क में यहाँ पे दिया गया है, कुछ देख सकते हैं आप, ये जो दिया गया है अगर आपको डिस्कस करना ये चीज़ें, और यहाँ पे पॉइंट्स गिवन है, ये पॉइंट्स पे आप ये लिख सकते हो। अगर आपको नहीं लिखने आ रहा है तो आप कमेंट में बताइए, मैं लिख के बता दूंगी इसका आंसर। नेक्स्ट चैप्टर है यंग साइंटिस्ट 1, वी विल सी इन द नेक्स्ट वीडियो। चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो लाइक कीजिए, फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए।